नमस्कार मित्रों, जय भीम। मित्रों, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के श्रृंखलाबद्ध तरीके से जीवनी पर एक वीडियो प्रतिदिन सीरीज चलाने जा रहा है। सम्मानित साथियों, आज बाबा साहब के जन्म से हम शुरू करेंगे और बाबा साहब के परिनिर्वाण तक क्या क्या संघर्ष किए बाबा साहब ने, उन सब पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, बाबा साहब के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब एक विचारधारा थी और बाबा साहब की प्रतिमा में उनकी विचारधारा मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। बाबा साहब का विचारधारा बाबा साहब के संविधान में, भारतीय संविधान में बाबा साहब ने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, उसमें है। और बाबा साहब का असली मिशन वहीं पर है। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए, चूंकि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लायक नहीं है, लेकिन चूंकि हमने अपना मत प्रकट किया है मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में इंदौर में एक छावनी है जिसे महू छावनी के नाम से जाना जाता है। महू छावनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक छावनी हुआ करती थी, जहां पर समस्त सैनिकों का एक जगह जगह छावनी, आज भी आप देखते होंगे सैनिकों की छावनी जगह जगह होती है। आप किसी भी शहर में चले जाइए तो कंटोनमेंट एरिया जहाँ पे मिलिट्री की छावनी होती है, इसी तरह से उस समय एक छावनी हुआ करती थी और उस जगह का नाम महू था। वहीं पे बाबा साहब का जन्म हुआ था। उस समय बाबा साहब के पिताजी रामजी राव ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक टुकड़ी थी, उसी में वो सैनिक के पद पे कार्यरत थे। बाबा साहब के माताजी का नाम माता भीमाबाई था और पिताजी का नाम रामजी राव था। और बाबा साहब का जन्म हुआ था तो उस समय परेड, सलामी, गोलीबारी, चंदमारी, जोशीले वातावरण के बीच में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और बाबा साहब का नाम कैसे पड़ा? बड़ा अजीबो गरीब, कुछ लोग कहते हैं अंबेडकर का नाम उनके गुरुजी से लिया गया। अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं। बाबा साहब का नाम अंबेडकर कैसे पड़ा? तो श्री राम स्वरूप बौद्ध जी ने जो पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है शांति स्वरूप बौद्ध जी ने लिखी है, क्षमा चाहते हैं,
राम स्वरूप बौद्ध जी नहीं, शांति स्वरूप बौद्ध जी की लिखी हुई पुस्तक है। और सचित्र भीम जीवनी के नाम से आज हम जो भी कथा बता रहे हैं, ये कोई हम अपने पास से नहीं बता रहे हैं, बल्कि शांति स्वरूप बौद्ध जी की लिखी हुई पुस्तक सचित्र भीम जीवनी से इस कथा को लिए हैं। मित्रों, महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार माता का नाम माता और पिता के नाम के आधार पर उनका नाम भीमराव और बाद में अंबेडकर कैसे पड़ा उसके बारे में हम आपको बता दें। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के अंबाडवडे गांव के रहने वाले थे। उनके पूर्वज थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के। तो उनके पूर्वज जो जिस गांव में रहते थे, महाराष्ट्र का गांव था अंबावडे। और चूंकि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का नाम उनके क्षेत्र के, उनके गांव के, उनके तहसील के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से उनका जो उनके गांव का नाम अंबावडे गांव था, वहाँ पर इसलिए उनके नाम के बाद अंबावडे कर पड़ गया। अंबेडकर फिर उसके बाद लोग उन्हें अंबेडकर कहने लगे। और बचपन में बाबा साहब का नाम भीवा था, भीवा नाम था। और लोग बाबा साहब को भीवा कह के पुकारते थे। माता पिता की बाबा साहब 14 भाई बहन थे और बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। सबसे छोटी और सबसे आखिरी जो 14वीं संतान, सबसे छोटे थे बाबा साहब। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इसलिए बाबा साहब प्रायः कहा करते थे, मंच से कहते थे कि मैं अपने माँ बाप के 14वां रत्न। ये बाबा साहब कई बार मंचों से कह चुके हैं। राम जी राव की 11 पुत्रियां थी, मतलब परम पूज्य बाबा साहब के 11 बहनें और 3 पुत्रों ने जन्म लिया था। भीवा बचपन में सुदृढ़ कद काठी और सुंदर आकृति वाला बालक था। रंग साफ था और मोटी मोटी आंखें, बड़े बड़े कान, बरबस, उन सब कान बरबस ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। बाबा साहब की एक बचपन से ही बहुत सुंदर, सुडौल, बहुत खूबसूरत थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, मनमोहक थे बाबा साहब, जिससे लोग उनके तरफ काफ़ी आकर्षित हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे। उनके पुरखे बहुत ही सूरवीर थे। ऐसा नहीं कि बाबा साहब ही, लेकिन उनके जो बाबा जी थे, दादाजी, बहुत ही सूरवीर पराक्रमी थे। उनके जो बाबा जी थे बहुत ही सूरवीर और पराक्रमी थे। उनके दादाजी का नाम मालोजी अपनी वीरता, ईमानदारी और परिश्रम के बल में फौज के अफसर हो गए थे। मतलब वो अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपनी साहसीपन के कारण और अपने परिश्रम इतने मेहनती थे कि जिसकी वजह से वो अफसर हो गए थे। बाबा साहब के बाबा जी मालोजी राव उनका नाम था और उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कई लड़ाइयाँ अपने
पराक्रम से शानदार प्रदर्शन से सफलता प्राप्ति की थी। उनकी बहादुरी के लिए उस समय की जो सरकार थी भारत की, उनको 19 पदक मिले थे। बाबा साहब के दादाजी को 1-2 नहीं 19 पदक मिले थे। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी राव पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि छुआछूत के कारण मजबूर होकर के उनको फौज में भर्ती होना पड़ा। सूरवीर का बेटा होने के कारण भी लड़ाइयों में एक से बढ़कर एक बहादुरी शानदार कारनामे दिखाए। इसलिए सरकार ने उन्हें पुरस्कार में कुछ जमीनें दे दी थी। रामजी राव को कुछ जमीनें दे दी थी। ऐसी बहादुर एवं रण बकुरे परिवार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, पर सभी उन्हें प्यार से भीवा भीवा कहते थे। बचपन में बाबा साहब अंबेडकर को भीवा भीवा कहते थे। यही भीवा आगे चल कर के संसार के सभी दलितों पिछड़ों का मुक्तिदाता बनेगा, ये किसी ने सोचा था? तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। चूंकि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन गाथा का जन्म और बाबा साहब के बारे में जो पुस्तक में लिखा था, ये आप लोगों को वीडियो के माध्यम से परोसने का जो मैंने काम किया है। और मित्रों, एक अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल को इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों का बहुत अपार प्रेम मिला है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं बहुत सारे लोगों से निवेदन किया था कि कम से कम मुझे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, और आप लोगों ने मेरे निवेदन को स्वीकार करके आज की डेट में हमारे इस चैनल पे 1475 सब्सक्राइबर कर दिए। इसका बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो ये मैंने बाबा साहब की श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो जीवन पे एक गाथा का सीरीज शुरू किया है, इस सीरीज के माध्यम से आप सभी लोग से आग्रह, निवेदन, अनुरोध करना है कि इंडियन सोशल जस्टिस मिशन को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का जो सपना है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, आपको बता दूं कि जो भी रेवेन्यू अगर YouTube चैनल के माध्यम से इकट्ठा होगा और कहीं आप लोगों का अच्छा सहयोग मिला और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, तो इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का जो लक्ष्य है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा से जुड़ा हुआ लक्ष्य है। पहला कार्य होगा, अगर अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट होता है इस YouTube चैनल से या कहीं से भी, तो इंडियन सोशल जस्टिस मिशन एक विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम से बनाने का संकल्प लेता है। और मित्रों, वो संकल्प आपके हाथ में है। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और आप एक सलाह दें। आपका सलाह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
अगर आप कोई राय हो, कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको बताएं। और इसी क्रम में मैं चूँकि आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा, कल फिर एक नए वीडियो बाबा साहब के अगले कड़ी के बारे में बताने के लिए उपस्थित होऊंगा। तो मित्रों, इतना ही कहना है कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें, स्किप न करें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें जो प्यार दिया उस प्यार के लिए हम आपका आभारी रहेंगे और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें। इसी के साथ आज के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।